इट वॉज यस्टरडे हो चुका। Yes, sir. अरे यार, ओके। और तुम्हारा मेरा मृदुला? The date sheet has not come, but our examinations are starting from 20th of December. ओके, एंड मिराज योर? When is the science exam, Miraj? Miraj? On 9. On 9. So Yes. after 9 onwards, we shall be going to start the means 8 तक तो हम लोग मतलब वो करेंगे साइंस को, उसके बाद हम लोग हाफ ईयरली के बाद का पोर्शन पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके Okay, sir. क्योंकि अब ये दोबारा आएगा ही नहीं जो तुम लोग पढ़ चुके हो। ओके, सो इसमें से आप क्वेश्चन नंबर से साइंस के पार्ट, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ओके, फिजिक्स 1। ओके, डू क्वेश्चन नंबर 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। So meet up us again. ओके, 17। एटीन 17 बताइए। सेवनटीन का आंसर नहीं पता था, सिंपल है भाई। C. सी, ओनली वन। वेरी गुड। ओके, here is question number 8 18। वैसे हम ना कोई सा ऐसा क्वेश्चन आया तुम्हें जो नहीं आया हो एग्जाम में? No, sir. सब आ गए थे। No, sir. It was easy. So B. बी, which of the following is not an accelerated motion? जिसमें constantly an athlete running on a circular track, a trolley starting on a ramp, a bus moving with constant velocity. बेटा, a bus moving with constant velocity, that will be considered as non-accelerated motion. Constant velocity का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन 0। ओके, Yes, sir. फोर्थ, सॉरी 19th मंथ का बताइए। Sir, B. कौन सा है? बी। So B. Four car A, B, C are moving on a straight load as shown in figure. The distance travel वगैरह this is statement regarding correct। कौन सा सही? कार C is slowest, गलत है। कार D is fastest in all, yes, car D is fastest in all, so B is the correct option। car A is faster than D, no। car D is slower, गलत। 20।
मेराज आप नहीं जवाब दे रहे बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। Sir, A. Sorry. Because the Sir. point velocity time graph as shown figure, the acceleration is 0. बेटा C is the correct option. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब एक्सेलरेशन 0 होता है, और A से B तक जो भी वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो बढ़ नहीं रही है। यहाँ पर तुम देखोगे तो टाइम के साथ वो बढ़ रही है, यानी कि सपोज करो यहाँ पे हुई 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, तो ऐसे टाइम के साथ वो बढ़ रही है वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर 50 है तो हर एक टाइम इंस्टेंट पर 50 है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका में अगर वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन आप इसे बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन 0 होता है। ओके, तो सी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, गॉट इट। Yes, sir. Sir. 21। Sir, A. A. Inertia is the measure of mass, velocity। हाँ, mass, velocity नहीं है, force। ओके, mass तो कंफर्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। Sir, Newton. Good। 23। का बताए। Sir, D. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना जितना रॉकेट पीछे को फोर्स लगाता है, ऐसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास रॉकेट है ऐसे, ठीक है, और ये जितना फोर्स पीछे को तरफ लगाएगा उतना रॉकेट ऊपर जाएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट। Sir, first is correct, right? सॉरी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, क्या D is the correct option. इन 24? No, 25. 25 तो दिखा भी नहीं अभी। No, sorry, 23. 23 में डी करेक्ट ऑप्शन है। Yes, I think. आई थिंक नहीं बेटा, मैंने बताया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। Oh, okay. रॉकेट ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि हाईली प्रेशर गैस जो है, बलून को तुमने देखा होगा, अगर हमारे पास एक बलून है और उस बलून को तुमने उसके अंदर हवा भर दी है और बलून को तुमने ऐसे उसको भर रखा है और उसका ये जो है इसको तुम फ्री छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ से हवा निकलेगी तो बलून अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इन द सिमिलर वे रॉकेट के साथ भी ऐसे ही होता है कि रॉकेट में जो हमारे पास रॉकेट है और उसका जो फ्यूल है, तो जब वो पीछे की तरफ निकलता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। Second law of motion give the measure of
Sir, force. Force. Force is the correct option. Force is F is equals to m into a. ये second law of motion होता है. उसके बाद next. चलिए अब बायो में आ रहे हो. 25 का आंसर बताइए. Sir, D. टेंडेंस एंड डी. टेंडेंस कनेक्ट करता है बोन टू मसल्स. फोर्थ है. अच्छा डी सही है. फोर्थ लिगामेंट्स बोन टू बोन. कहाँ गया. सेकंड कार्टिलेज कनेक्ट करता है कार्टिलेज और ब्लड. ट्रांसपोर्ट ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स. एस एस का हो गया हमारा फर्स्ट. सही है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए इसका बताइए. Sir, C. मिराज और क्या कहते हैं. हाँ मरीदुल्ला बेटा आपका आपका जवाब नहीं आ रहा. क्या मसला है. So C. हाँ तो और अच्छा उसने सी कहा तो तुम भी सी बोलोगे. sir. अच्छा किससे बनता है ये. या तो ये पोटेशियम आयोडाइड होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, या होता है सोडियम आयोडाइड. ठीक है. ठीक है. और इसके अंदर हम जी। मतलब बनाया कैसे जाता है मतलब और इसको मिक्स किया जाता है. मतलब पोटेशियम हाइड्राइड. पोटेशियम और सोडियम क्या होता है. सॉलिड होते हैं. ठीक है. सो दैट इज लिक्विड इन लिक्विड. तुम बोल रहे हो टिंचर ऑफ आयोडीन लिक्विड इन लिक्विड. तो इट इज एक्चुअली पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का मिक्सचर से मिलकर के बनता है. तो या हम बोलेंगे नहीं नहीं आयोडीन इन अल्कोहल. एक्चुअली नो 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 दिस इज टिंचर ऑफ आयोडीन था ना वो दूसरा था. ओके टिंचर ऑफ आयोडीन इज मेड बाय मिक्सिंग आयोडीन And एंड the अल्कोहल. alcohol. ओके ओके सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट चलिए आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए.
बताइए बेटा इसका। आयरन क्या है? एक मेटल है। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, और कार्बन जो है वो सिलिकॉन और कार्बन में अब कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हें किस। सर सिलिकॉन और कार्बन नॉन मेटल है। मेटलाइट, सिलिकॉन इज अ मेटलाइट, वो मेटल की सिलिकॉन, प्रॉपर्टी को यस क्या। सर, सिलिकॉन कार्बन तो मेटल है। पक्का नॉन मेटल है। तो आयरन कहाँ गया? आयरन मेटल, तो फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड दो में है, एक ए में है और एक डी में है, और थर्ड का थर्ड भी इसमें दे रखा है। अब एम जो है हमारे पास, थर्ड वन वाला एम यानी कार्बन, कार्बन जो होता है हमारे पास दैट इज नॉन मेटल वन, एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। चलिए दिस वन, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। सो ये हमारे पास राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो परफॉर्म, अरे ये सही सही लिखा है क्या? क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, अरे ये तो सामने सामने है भाई पूरा। अच्छा फंक्शन दे क्या है क्वेश्चन में? अच्छा इनकरेक्ट फंक्शन किसका है? तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है ये बी का इनकरेक्ट फंक्शन है। क्रोमोप्लास्ट कीप द सेल क्लीन, ये गलत है। ओके, बाकी तीनों का सही है। तो इसमें हमारे पास बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस ये तुमने नहीं पढ़ा अभी। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग आ जाएगा। चलो ये पढ़ो और मुझे बताओ जवाब क्या होगा। ये 35 से पढ़ो, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ो और असर्शन और रीजन की प्रैक्टिस करो फटाफट से। Both A and R are true, but and R is not a and R is the correct explanation of A. क्या कह रहे हो? Sir A, sir 31st का A है। 31st का ए, मतलब both A and R are true and R is the correct expression. Solution is a homogeneous mixture. Reason, solution has uniform composition throughout it. ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होना। दोनों सही नहीं है, और करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि लिपिड्स मॉलिक्यूल की ही, फॉस्फोलिपिड्स की ही बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 के जवाब बताओ।
Sir, C. सी 33 का ए सही है और ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. हाँ सही है, आर इज फॉल्स. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके 34. सही. ए सही है. 35. हाँ अब हामना चुप हो गई है तो अब मेरा चुप हो गए हैं. अब सिर्फ मरादुल्लाह जवाब दे रहे हैं. कोई एक ही पर्टिकुलर क्यों जवाब देता है भाई? 35 का Sir, D. Sir, both A and R are correct. 35 का फुटबॉल हैज लेसर इनर्शिया देन अ स्टोन ऑफ सेम साइज. यस सही बात है. स्टोन ज्यादा भारी होता है, फुल साइज होता है. फुटबॉल के अंदर हवा भरी हुई होती है, उसके अंदर पूरा स्टोन ही होता है. और सही स्टेटमेंट. इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. यस सही रीजन है. सो दैट इज दी 35 यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट. Sir, A. Which of the following in the given picture plays in X so that नेचर. हाँ पानी आरबीसी है यहाँ पर. अब ये स्वलन मतलब फूल गया है. फूल गया होगा तो अंदर जाएगा. अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि हाइपोटोनिक में क्या होता है, बाहर आता है. हाइपोटोनिक में अंदर जाता है पानी. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. ए इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. यस. अच्छा पानी बाहर, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? स्वेलन आरबीसी सॉल्यूशन एक्स. जब स्वेलन लिख दिया मतलब वो फूल गया. फूल गया तो मतलब क्या हो गया कि जितना हाइपोटोनिक कंडीशन है. ओके. और बी नहीं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. Yes, sir. Yes, sir. हमने तुमने ए ही बोला था. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 37. Sir, B.
बी जेड का फर्स्ट है तुम्हारा, यानी कि स्टोरेज ऑफ सेक। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, जेड कहाँ गया? जेड जेड वैक्यूल्स होता है, ठीक है। फूड वैक्यूल स्टोरेज ऑफ सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है। उसके बाद वाई जो है, वाई दे रखा है तुम्हें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वाई वाई क्या है तुम्हारा? वाई इज द न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है ऑल सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। और एक्स तुम्हारा क्या है? परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो जेड का है फर्स्ट, फिर वाई का है, वाई का सेकंड क्यों होगा भाई? वाई तो कंट्रोल करता है, वाई का थर्ड होना चाहिए। जेड का फर्स्ट का, और किस में दे रखा है जेड का फर्स्ट? Sir, C. सी में, हाँ सी में। जेड का फर्स्ट, एक्स का सेकंड, एक्स का सेकंड, एक्स जो है परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस में, और वाई जो है हमारे पास क्या है? वाई इज द न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करता है सारे प्रोसेस को सेल के अंदर। सो एक्स इज वाई जो है हमारे पास न्यूक्लियस है, तो वाई का सेकंड, वाई का अरे यार क्या है ये? बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इन्होंने इधर भी नहीं ऑर्डर सही कर रखा और उधर भी ऑर्डर सही नहीं कर रखा है। एक्स जेड वाई, मैं खुद लिखता हूँ, जेड एक्स जेड वाई का लिखता हूँ। जेड हमारे पास जो है, जेड का हमारे पास कंफर्म है कि जेड का हमारे पास है ये फर्स्ट, जो जेड का फर्स्ट है। फिर उसके बाद वाई का हमारे पास कंफर्म है कि वाई जो है हमारे पास, वाई वाई इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस हमारे पास जो होता है कंट्रोल करता है सारे प्रोसेस को, ऑल सेलुलर प्रोसेस इन द सेल। सो वाई इज इसका थर्ड हो गया हमारे पास, और सो जेड एक्स का सेकंड होगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। ओके, सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। सर टी। डी टी। सी डेंड्रॉइड इज अ पार्ट ऑफ, डेंड्रॉइड भी पार्ट है, सेल बॉडी भी पार्ट है, और न्यूक्लियस भी न्यूरॉन का पार्ट होता है। लेकिन सिनेप्स पार्ट नहीं होता। सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में जब जोड़ बनता है उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, तो वो पार्ट नहीं है न्यूरॉन का। इट इज अ मतलब एक, जब जुड़ते हैं दो चीज को, उसको दो न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, न्यूक्लियस तो है न्यूरॉन का पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। Sir, A and D. Which among the following is not characterized as compound? Compound key is not a characteristic of a compound. Constituent of a compound cannot be separated by simple physical method. सही जवाब है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक है। द कंपाउंड कैन नॉट बी, उसने पूछा नॉट, द कंपाउंड कैन नॉट बी डिफरेंट, कंटेन डिफरेंट एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो। यस, ये भी सही बात है। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स। ये भी सही बात है। A compound is a heterogeneous in nature. No, a compound is homogeneous in nature. So that is D option is incorrect. It is not the constituent property. Okay, D. Yes, sir. Question number 40. Sir, A.
A. No, sir. C. C. A student observed a slide in a muscular tissue. Observed a slide of a muscular tissue under a microscope, which is cylindrical, stripped, and voluntary in nature. Which type of muscular tissue it is? ये कौन से टाइप का है? स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि स्ट्रिप्ड नहीं होती है स्मूथ के अंदर. कार्डियक तो वॉलेंट्री नहीं होता. स्ट्राइडेड तो स्ट्राइडेड मसल होगा वो. अब बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, तो दैट कुड बी सी, स्ट्राइडेड मसल्स. ओके, उसके बाद ये Yes. वाला cheek cells are the part of which type of epithelial tissue? अंदर से पूछ रहा है, अंदर से चीक जो होता है. Sir, squamous. B. Squamous epithelial tissue. Very good. उसके बाद नेक्स्ट So C. Yes, sir. C. Membrane. 41 का बी है, याद रखना. स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. 42 का क्या है? विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. Okay. प्रोकैरियोटिक A. सेल्स के अंदर नहीं. साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनाइज. सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनाइज आर नॉट प्रेजेंट. मतलब सही जवाब है सी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43. So B. बी किसका है? अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. सही बात है. बैलेंस फोर्स कैन चेंज द रेस्ट स्टेट. ये गलत है. बैलेंस फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सीलरेशन. ये सही बात है. टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ट्रू. ट्रू बताना है तुम्हें. तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है अभी तक, और उसके बाद है टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स. ये भी गलत है. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसके बाद नेक्स्ट 44. So B. Functional segment of DNA is called Genes. chromosomes. RNA. Gene is the correct option.
नेक्स्ट, Sir, C. C. सी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोड्यूस एटीपी, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो फर्स्ट का है हमारे पास थर्ड और सेकंड का हमारे पास है फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड का फर्स्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, और किसी में है ही नहीं। पी पी थर्ड जो है वो सिर्फ इसमें ही है। ओके नेक्स्ट, द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल इज Centriole. सेंट्रियोल्स, Sir, D. लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, और जो वेस्ट वगैरह होता है उसको भी रिमूव करने में मदद करते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल्स एक्चुअली में सेल डिवीजन में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, Sir, X. Sir, A. हम्म, Sir, A. ए, ए, object x of 10 kg and y of 20 kg are moving with velocity of 10 meter and 5 meter per second. 10 and 5. Which of the following will have greater momentum? An object x of 10 kg and y of 20 kg. तो इस वक्त जो है दोनों, अच्छा 20 kg, दोनों एक 20 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है तो कितना हो गया 200, और एक 5 से घूम रहा है y वाला, तो 5 20 is 100. So x is going to have the high momentum. Okay, A, which will have greater momentum, y both have the same momentum, नहीं, दोनों का तो नहीं होगा सेम, 200 और 25 of 100, ठीक है। सो यहाँ सही है जवाब, x, A is the correct option. चलिए 48, Sir, C. ठीक है।
uh, the concentration of a solution is the amount of solute present per unit volume per unit mass of the or per unit mass of the solution. The concentration of a solution is the amount of solute per unit volume or per unit mass of the solution. The solubility is the process of solubility of a solution increases with increase in temperature. During the experiment, a student dissolved 50 grams of sugars in 350 grams of water at normal temperature. The concentration of the solution is expressed by mass percentage as अरे यार ये पूरा इसमें अभी क्या अभी तो पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें. Which of the following is not the component of a solution? So C. C. ठीक है. 49 का is not a component of, हाँ ठीक है, is not a solute dispersion phase. ठीक है. Next 50. Sir A. ठीक है. फिफ्टी का A, the solution sugar solution is solution of a liquid and a liquid. Sugar solution is solution of a solid and a liquid. Solution of solid and liquid, solution of liquid and liquid, solution heterogeneous mixtures, solution of gas and liquid, solid and liquid. A is the correct option. Next. Sir B. B. Okay. Which of the concentration prepared by the student during above the experiment? What is the concentration of the solution prepared by the student in the above experiment? तो कितना कर रहा था वो परसेंटेज में लिखाना ना, मास परसेंटेज. सो परसेंटेज सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solute upon mass of solution into 100. So that is कितना 50 upon So 10%. 50 upon 400 into 100 कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 400, तो 50 अपॉन 4 इंटू 100 कितना आएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, तुम्हारे पास आ जाएगा 50 1 अपॉन 7 1 अपॉन 7 इन 10 अपॉन 7 तुम्हारे पास आंसर आएगा. नहीं नहीं 500 अपॉन एक मिनट करोगे तो 1 अपॉन 7 1 अपॉन 7 इंटू 100 यानी 100 अपॉन 7. 100 अपॉन 7 इसमें से किसका आंसर है? 584. So it would be C. C is the correct option. Okay, next. Sir B.
Acceleration is स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है. D. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. ये फिर से पढ़ना है मतलब. Motion of athlete in a circular path shows accelerated motion, non-accelerated motion, both A and B displacement. We have he made a stone and scribe in a circular path with constant speed and holding the thread. Actually में acceleration जो होता है इसमें, अगर वो constant वो बोल रहा है constant speed से अगर उसको घुमा रहा है तो speed तो हम बोलेंगे non uniform motion, accelerated motion, ठीक है. और उसके साथ है both A and B और displacement. The motion of an athlete on a circular path. Actually में force zero होती है जब कोई एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि टेंजेंट मोशन जो हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो फोर्स लगती है सेंटर की तरफ और वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल. तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल 90 होने की वजह से फोर्स एक्टिंग ऑन मोशन जो होता है वो, मतलब हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ. तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता एक तरह से. ओके. उसके बाद है एक्सेलरेटेड मोशन, both A and B displacement. The motion of an athlete on a circular path shows accelerated motion. सर्कुलर पाथ में भागेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में. स्पीड अगर बढ़ती जा रही तो एक्सेलरेटेड मोशन. बोथ ए एंड बी. एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होगा, जाहिर सी बात है. तो बोथ ए एंड बी हम लोग चूज करते हैं इसमें, क्योंकि अगर एक्सेलरेटेड मोशन, कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन है, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, किसी भी हाल में डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सो अब यहां पर तुम्हें ध्यान से लगाना है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एस्केलेटेड मोशन, यानी ए को अगर मैं टिक करता हूं तो बी अपने आप टिक हो जाएगा, क्योंकि एवरी एस्केलेटेड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर बी को टिक करता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यू कैन राइट इट A and B, both A and B. C is the correct option for this one. Okay. Next. Sir, B. B. Sir, C. Like B कह रहा है, C कह रहा है. What will be the direction of the thread when stone is released along the straight line tangent to the circle? B is the correct option. डाउनवर्ड क्यों होगा भाई? जिस डाउनवर्ड तो होता है, उसके साथ साथ मतलब मेन जो डाउनवर्ड तो तब होगा ना एक्चुअली में, जब हम लोग ग्रेविटी लग रही है उस पर. ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड भी होगा और उसमें भी दोनों दोनों तरफ में मूव करेगा. लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पर स्टोन को फेंके जहां पर कोई ग्रेविटी ना हो, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जिस तरफ टेंजेंट है. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन.
टेल मी। अच्छा ये तो हो चुका ना। Sir, C. यस, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन जब कोई सर्कुलर पाथ में घूमता है तो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज करती है। द एक्सीलरेटेड द सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज, देखो सर्कुलर मोशन को हम लोग क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ओके सो नहीं 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 हाँ, डायरेक्शन ऑफ कंटिन्यूस डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इंक्रीजिंग तो नहीं बोलते हम लोग, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन कांस्टेंट, रिमेन तो कांस्टेंट नहीं रहता है। ए एंड सी, कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इंक्रीजिंग तो नहीं बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट भी से भी घूम सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज भी तो हो सकता है। इंक्रीज का तो मोशन इज चेंजिंग, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इसका सही जवाब अभी तो सी लगाइए, सी। सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वैसे मैं इसको डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। Okay, sir, thank you. Sir, do we have a next class? मतलब इसके बाद कोई क्लास है? शुड वी हैव, Is there any class after this period? हाँ मैं पूछ रहा हूँ शुड वी हैव, हमें रखनी चाहिए क्लास, और सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप 11 के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। No, sir, it's fine. मतलब करें क्लास हम लोग वेडनेसडे को। Okay. ओके चलो मैं बता दूंगा अगर होगी तो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अब तो भावना का भी एग्जाम हो चुका है और मरीदुल्ला तुम्हारा 20 से है। सो अगर तुम्हें डाउट होगा तो हम लोग वेडनेसडे को तुम बता देना, मतलब टेल निष्कर्ष सर टू अरेंज द क्लास, अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन, मतलब अगर डाउट हो तो रख लो, नहीं तो फिर हम लोग तो रिवीजन करते हैं। मैं आपको पेपर सेंड करवा दूंगा निष्कर्ष सर से, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा। ओके क्योंकि हामना का तो हो गया एग्जाम, और 20 से हम लोग, तुम्हारा 11 को है ना, कब है तुम्हारा एग्जाम? व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम? मेराज, आवाज आ रही है? Sir, could you repeat? कब है एग्जाम आपका साइंस का? 9th. 9 को ना। हाँ तो 11 से हम लोग, मतलब जब भी 9 के बाद अगली डेट होगी तो उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो 8 तक मैं सोच रहा हूँ